एसएम लिस्ट में आज बहुत सारी कंपनियां यानी 55 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। 27 कंपनियों को राहत मिली है और 33 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। वहीं कई सारी कंपनियों पर एक्शन हुआ है ईएसएम फ्रेमवर्क में, तो इसी पे डिस्कस शुरू करते हैं। पहले नंबर पे बात करते हैं ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 36 कंपनियां डाली गई हैं, एक कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया गया है। तो जो इसमें 36 कंपनियां डाली गई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे है एक्टिव क्लॉथिंग लिमिटेड, दूसरे नंबर पे आदित्य बिरला मनी लिमिटेड है, बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड, वीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड, भंडारी होजरी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, भारत एग्री फ्रेट रियल्टी लिमिटेड और सिटाडेल रियल्टी एंड डेवलपर्स लिमिटेड, इको रिसाइकलिंग लिमिटेड, ग्लोटिज लिमिटेड, गोबलिन इंडिया लिमिटेड, जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कनाने इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लेक शोर रियल्टी लिमिटेड, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, लोथ लॉ जूट एंड स्पेशलिटी लिमिटेड, एमके एक्जिम इंडिया लिमिटेड, मिस्ट डिजाइन्स लिमिटेड और नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। नंदन डेनिम लिमिटेड, एनएचसी फूड्स लिमिटेड, क्वालिटी आरओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राधे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड, राथी स्टील एंड पावर लिमिटेड, सूर्या मेटल लिमिटेड, सर्वेया मेटल्स लिमिटेड, श्री पिस्ट्रोनिक्स लिमिटेड, श्रीजी ट्रांसलॉजिक्स लिमिटेड और श्री बालाजी वॉल्व कंपोनेंट्स लिमिटेड, श्याम सेंचुरी फेरोस लिमिटेड, स्पेस इनक्यूबेट्रिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इंटालेशन इंडिया, फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, टिपको इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के अलावा यूएसजी टेक टेक्नो सॉल्यूशंस लिमिटेड और वैलेंसिया इंडिया लिमिटेड, विजय लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, वीआईपी क्लोथिंग लिमिटेड, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं और यह लिस्ट 24 अप्रैल से इफेक्टिव माना जाएगा। एक कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया गया है जिसका नाम है स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यानी ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में टोटल 37 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। 26 कंपनियां इसमें से बाहर भी की गई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं, चेक पॉइंट ट्रेड्स लिमिटेड, स्लियो इन्फोटेक लिमिटेड, गजानन सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड, गैलेंट इस्पात लिमिटेड, ग्लोब कमर्शियल्स लिमिटेड, कानूनगो फाइनेंशियल्स लिमिटेड और कर्नावती फाइनेंस लिमिटेड। कियासा रिटेल लिमिटेड के अलावा किसान परिवार इंडस्ट्री लिमिटेड और लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, लॉजियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, मनक्षिया स्टील्स लिमिटेड, मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, नागरिका कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नीलकंठ लिमिटेड, निधि गारंटीज लिमिटेड, एनआईएन टेक सिस्टम्स लिमिटेड, रामा विजन लिमिटेड, द न्यू इंश्योरेंस इंडिया कंपनी लिमिटेड टीआईएल और वरीमैन ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अलावा विद्या वायर, यजूर फाइबर्स लिमिटेड, यश हाई वोल्टेज लिमिटेड, युग डिकोर और जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। हालांकि इसमें से कई सारी कंपनियों के नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है, तो इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। जिस कंपनी के नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है कि उसको ईएसएम के लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क में डाला गया है। ऐसे भी आप देख सकते हैं अन्य कंपनियों को जिनके नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ उनको दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। वहीं ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में टोटल 15 कंपनियों को डाला गया है और 3 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। जिन कंपनियों को डाला गया है आदिशक्ति लोहा एंड इस्पात लिमिटेड, कोजिन लिमिटेड, एसआर इंडिया लिमिटेड, गैलेंट इस्पात लिमिटेड जो ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर यहाँ डाली गई है, ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड,
लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मंत्रा कैपिटल लिमिटेड, मिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा सुराना सोलर लिमिटेड, ट्रांसवर्ल्ड शिपिंग लाइन्स लिमिटेड, त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वीसीयू डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड, यस हाई वोल्टेज लिमिटेड, जिम लैबोरेटरीज लिमिटेड को भी इसमें एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। जो 3 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है उनके नाम है पैंथर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड और रोटोग्राफिक्स इंडिया लिमिटेड, सिग्मा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। इसमें से सिग्मा एडवांस सिस्टम्स जो है इसको स्टेज 4 में मूव किया गया है, जबकि 2 कंपनियों को हायर स्टेज यानी स्टेज 4 में डाला गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है, आप इन पे चाहे तो नज़र रख सकते हैं। एक कंपनी ऐसी है जो एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई है, श्याम टेलीकॉम लिमिटेड। हालांकि इसको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो ये भी 24 अप्रैल से इफेक्टिव मानी जाएगी। इसमें आज टोटल 24 कंपनियों को डाला गया है, 4 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। जो कंपनियां इसमें डाली गई हैं 14 कंपनियां, उनके नाम आप देख सकते हैं। क्लियो इन्फोटेक लिमिटेड, ग्लोबल कमर्शियल लिमिटेड, कर्नावती इनोवेशन लिमिटेड, खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड और लॉजिस्टियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, मनक्षिया स्टील लिमिटेड, नागरिका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अलावा NIN टेक सिस्टम्स लिमिटेड। वहीं अगली कंपनी है सेजल ग्लास लिमिटेड, SGL रिसोर्सेज लिमिटेड, शेखावती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्याम टेलीकॉम लिमिटेड, सियाराम साइकिलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वरीमैन ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, आइलैंड प्रिंटर, PFL इन्फोटेक और शिखर कंसल्टेंट्स, सबम सॉफ्टवेयर। इन चारों कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है, किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। तो इसमें टोटल 33 कंपनियों के नाम हैं जिनके सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है और ये बदलाव 24 अप्रैल से इफेक्टिव माना जाएगा। तो पहले नंबर पे देख सकते हैं कि 7NR लिमिटेड है, इसको जो है इसका सर्किट लिमिट वो 5% कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड की तो इसकी भी 5% हुई है। ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर करियर लिमिटेड की भी 5% हुई है, जबकि गोडियम IVF एंड वुमेन हेल्थ की 10% हुई है। माफ कीजिएगा ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 5% हुई है। गोबलिन इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुई है। आइलैंड प्रिंटर्स लिमिटेड की 2%, JNK इंडिया लिमिटेड की 10%, JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10%, कल्याणी कास्टेक लिमिटेड की 5%, मनोज क्रेमिक्स लिमिटेड की 5%, मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड की 5%, ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड की 5%, पेंसुएल लैंड लिमिटेड की 5%, PFL इन्फोटेक लिमिटेड की 2%। और अगर हम बात करें प्रोमैक्स पावर लिमिटेड तो इसकी सर्किट लिमिट 10% कर दी गई है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की 10% हुई है। RTS पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 10% हुई है। रुद्रा गैस एंटरप्राइज लिमिटेड की 10% हुई है और रुद्रा ग्लोबल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड की 5% हुई है। S&T कॉरपोरेशन लिमिटेड की 5% हुई है और सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। वहीं शिखर कंसल्टेंट्स लिमिटेड की 2% हुई है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्म की 10% हुई है, जबकि स्वयं सॉफ्टवेयर लिमिटेड की 2% हुई है। तिरुपति इनोवर लिमिटेड की 10% हुई है और त्रियुम्फ इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। USG टेक सॉल्यूशन लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% हुई है और वेबसोल एनर्जी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है, जबकि जोडियक एनर्जी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। तो ये जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये 24 अप्रैल से इफेक्टिव माना जाएगा। तो इन कंपनियों पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ
कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।